जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अक्षय सागर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और बड़ा मंगल के दिन विष्णु भगवान के अवतार राम जी के परम भक्त हनुमान जी की। ऐसे में निर्जला एकादशी और बड़ा मंगल का एक ही दिन आना बेहद दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। साल 2024 में ये दुर्लभ संयोग 18 जून को होने जा रहा है। इस दिन निर्जला एकादशी व्रत भी है और बड़ा मंगल भी। दोस्तों, सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। वैसे तो साल भर में 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है, यानी महीने में 2 बार, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। ये एकादशी सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इस बार एकादशी के दिन क्या शुभ योग बन रहा है। इस दिन कुछ कार्य आपको जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। आप इन्हीं कार्यों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से कार्य हैं जिन्हें यदि आप इस दिन करते हैं तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विष्णु भगवान की प्रिय चीज़ें कौन सी हैं, क्या चीज़ उन्हें अर्पित करें, उनकी पूजा में किन बातों का हम ध्यान रखें। इसके अलावा विष्णु भगवान की पूजा में और एकादशी व्रत से भी अधिक महत्व होता है व्रत के अगले दिन पारण का। तो पारण कैसे करें जिससे कि हमें व्रत रखने के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस साल 18 जून दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस एकादशी का व्रत पांडव पुत्र भीम ने ही रखा था। इस एकादशी में पूजा पाठ का तो महत्व होता ही है, लेकिन दान का भी खास महत्व है। एकादशी के दिन अगर आप घड़े में जल भरकर पंखा, चप्पल, वस्त्र इत्यादि दान करते हैं तो पितृ इससे प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है और आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इस एकादशी के दिन बेहद शुभ संयोग बनने जा रहा है। कभी कभार ही ऐसा संयोग देखने को मिलता है। इस एकादशी के दिन चित्रा नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग और शिववास का निर्माण हो रहा है, जो बेहद शुभ माना जाता है। तो इस शुभ संयोग में आप एकादशी का व्रत अवश्य रखें और जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य, पूजा पाठ जो भी हो सकता है उसको आप जरूर करें। दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून सुबह 5:11 से होने जा रही है और समापन इसका अगले दिन यानी 18 जून को सुबह 6:24 में हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार 18 जून को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमारे ज्योतिष के अनुसार जो है उदया तिथि ही मान्य होती है। इसलिए एकादशी का व्रत जो है 18 जून को रखा जाएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु का प्रिय रंग पीला है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन जब आप पूजा पाठ करते हैं तो पीला वस्त्र आप पहनकर ही भगवान विष्णु की पूरा पूजा आराधना आप करें। इसके साथ ही भोग में भी पीला फल व तुलसी दल जरूर रखें। जो भी आप भोग भगवान विष्णु को अर्पित करें, जो है फल मिष्ठान जो भी हो वो पीला हो जो है, और उसके साथ में तुलसी दल जरूर रखें। इससे भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होंगे और मांगी गई सारी मनोकामनाएं आपकी अवश्य पूर्ण होंगी, अगर आप इस तरह से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। बिना तुलसी के भोग के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, यानी बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा जो है संभव ही नहीं है। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी दल जो है तोड़ा भी नहीं जाता है, इसलिए आप उसको एक दिन पहले जो है तुलसी दल जो है आप तोड़ लें, यानी 16
तारीख को ही आप तुलसी दल तोड़ करके रख लें, क्योंकि 17 को भी एकादशी है। उदया तिथि के अनुसार 18 को एकादशी मनाई जाएगी, लेकिन आप तुलसी की पत्तियां जो है, तुलसी दल जो है, आप 16 को ही आप तोड़ लें। दोस्तों, एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है, लेकिन उससे भी खास महत्व होता है पारण का। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी के सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। यानी द्वादशी को जब आप प्रातःकाल उठें तो स्नान आदि करके जो है आप सूर्य भगवान को अर्घ दें, और आपकी जो भी दैनिक पूजा आप करते हैं वो पूजा करने के पश्चात जो है तब आप व्रत का पारण करें। यदि आप सूर्योदय से पहले पारण कर लेते हैं तो उसे शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। जो है आप इस दिन जब आप पारण करते हैं तो उस दिन इस बात का भी ख्याल रखें कि यदि आप तिल या तिल से बने लड्डू से आप पारण करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा जो है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले जो है इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ जो है अवश्य उनको करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा समाप्त करने के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि इसी दिन जो है बुढ़वा मंगल भी है और एकादशी भी है। तो इस दिन आप पहले जो है भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर लें, जो भी उनके मंत्रों का जाप करना, जो पूजा पाठ करना, और उसके पश्चात जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का आप पूजन करें। हनुमान जी विष्णु भगवान के अवतार राम जी के भक्त हैं। ऐसे में वो विष्णु जी के भी भक्त हुए, और भगवान से पहले भक्त की पूजा करना धार्मिक रूप से शुभ नहीं माना जाता है। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा का तो आपको लाभ मिलता ही है, लेकिन बड़े मंगल के साथ ही अगर एकादशी तिथि भी आ जाए तो इस दिन राम जी की पूजा भी आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप इस दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर लाल रंग के आसन में बैठें और राम नाम का 108 बार जो है आप जाप करें तो जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो सकता है। राम नाम के जप के साथ ही आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन विष्णु जी की पूजा के साथ ही दान का भी बड़ा महत्व है। वहीं हनुमान जी भी जो है उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। जो भी आपके सामर्थ्य में हो वो आप ज़रूरतमंदों की आप उनकी मदद करें और उनको दान जरूर दें। तांबे से बनी चीज़ें, दूध, चावल, जल आदि का दान आप इस दिन कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करने से विष्णु भगवान और हनुमान जी आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। अगर आपके जीवन में शनि, मंगल या राहु केतु जैसे ग्रहों के कारण परेशानियां चल रही हैं तो आपको निर्जला एकादशी और बड़ा मंगल के दुर्लभ संयोग के दिन घर में रामचरितमानस या सुंदर कांड का पाठ जरूर करना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ तो पॉसिबल नहीं हो सकता है सबके लिए, लेकिन आप सुंदर कांड का पाठ आप इस दिन जरूर करें। दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, इनसे भी आपको बहुत लाभ होगा। इस दिन आपको गुरुजनों को, जो आपके गुरु हैं, उनको पुस्तक, पेन आदि चीज़ों का उपहार स्वरूप उनको आप जरूर दें। किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में जाकर दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। यदि आप वहाँ पर जाकर आप दान करते हैं, यदि दान करने की सामर्थ्य नहीं है तो आप जो है शारीरिक रूप से भी यदि उनकी कोई सेवा करते हैं, उनकी किसी काम में मदद करते हैं तो वो भी बहुत लाभकारी होगा। राहगीरों को जो है शरबत आप पिलाएं, पानी पिलाएं, क्योंकि ये जेठ का महीना जो है बहुत गर्म महीना होता है। तो इस महीने में यदि आप राहगीरों को शरबत या पानी पिलाते हैं तो उससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। किसी भी मंदिर में जाकर कम से कम 11 लोगों को आप भोजन करवाएं। यदि भोजन नहीं, मतलब पेट भर भोजन करा सकने में यदि सामर्थ्य नहीं है आपकी, तो आप अन्नदान, मतलब भोजन स्वरूप आप जो है कुछ भी अन्नदान जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय संकट मोचन, जय लक्ष्मी।